आशीष, गुड मॉर्निंग सभी को। और बात करें इंडसइंड बैंक की, तो लगातार दूसरे क्वार्टर आपने देखा है कि बैलेंस शीट श्रिंक हो रही है। इसके पहले के 2 क्वार्टर्स काफ़ी डिफिकल्ट थे बैंक के। और अगर हम Q1 की बात करें तो यहाँ भी आपको ओवरऑल बेसिस पे, चाहे वो एडवांसेस हो चाहे वो डिपॉजिट्स हो, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट नेट एडवांसेस आपको सिक्वेंशियली यानी तिमाही दर तिमाही लगभग 3% घटते हुए नजर पड़े हैं। साल दर साल बेसिस आपको ये 4% नीचे होता हुआ नजर पड़ेगा। तो लोन ग्रोथ जो है बढ़ने की बदली घट रही है। इसके अलावा डिपॉजिट्स की बात करें तो 4 लाख करोड़ रुपए के आसपास स्टेबल ज़रूर है साल दर साल बेसिस पे, लेकिन अगर हम पिछले तिमाही की बात करें तो लगभग 3.5% के आसपास की यहाँ गिरावट आपको देखने को मिल रही है। और कासा की बात करें तो खास करके जो करंट अकाउंट्स है ना, यहाँ से आपने काफ़ी विड्रॉल्स और काफ़ी चेंजेस आते हुए देखे हैं। तो इनका जो सेविंग अकाउंट है वहाँ ठीक ठाक चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जो करंट अकाउंट्स हैं या जो कासा में CA है करंट अकाउंट्स, यहाँ आपने सबसे ज़्यादा मार पड़ती हुई देखी है इंडसइंड बैंक के लिए। तो बहुत सारे जो इनके कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे जो इनके SME क्लाइंट्स हैं, यहाँ आपको एक विड्रॉल और एक अकाउंट क्लोजर जैसा सिनेरियो दिखने को मिल रहा है, जिसके कारण बैलेंस शीट Q1 में भी श्रिंक होती हुई नजर पड़ रही है। इंडसइंड जी भाई, अगर हम देखें तो जो नंबर्स हैं काफ़ी ठीक दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट रिकवरी भी है और यहाँ से इंक्रीमेंटली काफ़ी सारी कंपनीज बोल रही हैं ग्रोथ पिकअप होगा। अगर हम बात करें गोदरेज कंज्यूमर्स की, तो स्टैंड लोन रेवेन्यू में हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ देखने को मिला है। होम केयर सेगमेंट में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिला है। और साबुन को अगर हम हटा दें तो स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। इनफैक्ट एबिटा मार्जिन्स की बात करें तो जो पाम तेल में आपने ड्यूटी कट देखी है सरकार की तरफ से, आने वाले क्वार्टर्स में इसका बेनिफिट मार्जिन्स पे भी आता हुआ नजर पड़ सकता है। तो गोदरेज कंज्यूमर रेडार पे रहेगा। FY26 का इनका गाइडेंस था कि मिड हाई सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ होगा, तो उससे बेटर आपको Q1 का अपडेट आता हुआ नजर पड़ रहा है। डाबर की भी बात करें तो FMCG कारोबार में ग्रीन शूट्स देखने को मिल रहे हैं। पर्सनल केयर और होम सेगमेंट, जिसके अंदर डाबर रेड, ओडोनिल, ओडोमॉस, गुलाबरी, ये सब प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रहा है। हेल्थ केयर में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ई कॉमर्स और मॉडर्न ट्रेड में भी आपको शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। बेवरेज सेगमेंट हालांकि पीका था, लेकिन ओवरऑल अपडेट आपको ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, खास करके इंटरनेशनल मार्केट जहां ग्रोथ लौटी है, डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। जुबिलेंट फूडवर्क्स की बात करें तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज में 18% 17-18% की ग्रोथ है। लाइक फॉर लाइक डोमिनोज इंडिया की ग्रोथ लगभग 12% है, 11.6% प्रिसाइसली। तो यहाँ लाइक फॉर लाइक ग्रोथ काफ़ी शानदार रही है। और स्टोर काउंट देखें तो इस क्वार्टर में Q1 में लगभग 73 स्टोर्स नए इन्होंने जोड़े हैं पूरे ग्रुप लेवल पे। बात करते हैं नायका की, तो लो मिड 20 के आसपास आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। GMV 20% के ऊपर देखने को मिल रही है। और B2B कारोबार और ई कॉमर्स सेगमेंट में भी यहाँ अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम दूसरे बात करें तो जो गोल्ड स्टॉक्स हैं, यहाँ भी फोकस रहेगा। कल्याण ज्वेलर्स की बात करें तो यहाँ भी अपडेट आपको ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। Q1 की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ गोल्ड प्राइसेस काफ़ी हैवी थे, उसके बावजूद Q1 में 31% के आसपास की आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। लीजिए भाई साहब। फाइनेंस बैंक्स की बात करें तो देखिए यहाँ कोई ऐसा पॉजिटिव सरप्राइज नहीं है, लेकिन अगर हम डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें तो स्टेबल है, लगभग 18% है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। हालांकि तिमाही दर तिमाही आपको नंबर ये फ्लैट देखने को मिलेगा। लोन पोर्टफोलियो तिमाही दर तिमाही आपको गिरता हुआ नजर पड़ा है और कासा रेशियो भी थोड़ा श्रिंक होता हुआ नजर पड़ा है। तो अपडेट जो है वो ब्रॉडली इनलाइन विद एक्सपेक्टेशंस कहें या थोड़े बहुत फीके ही कहें। अगर हम ईसफ स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, ESAF की, तो डिपॉजिट्स में लगभग 9% की साल दर साल ग्रोथ हुई है। ग्रॉस एडवांसेस आपको 3% नीचे जाते हुए नजर पड़ रहे हैं साल दर साल बेसिस पे। हालांकि कासा रेशियो आपको थोड़ा इंप्रूव होता नजर पड़ रहा है। तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक की इश्यूज हैं, माइक्रो फाइनेंस खास करके इनके जो छोटे सेगमेंट हैं, यहाँ दिक्कत थी Q1 में। ऑब्वियसली RBI ने काफ़ी सारी छूट छाट दी है इस क्वार्टर में, तो देखते हैं किस हिसाब से यहाँ पिकअप होती है इनकी बुक। और आखिर में बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल्स में से खास नज़र पर रहेगा। ग्लोबल बिजनेस इनका 10% ऊपर है। डिपॉजिट्स लगभग फ्लैट है साल दर साल बेसिस पे। हालांकि एडवांसेस में आपको बैंक ऑफ इंडिया में 12% की ग्रोथ आती हुई नजर पड़ रही है। फोकस में रहेगा। देखिए, डिमांड नोटिस एक रेगुलर फीचर होता है इन बड़ी कंपनियों के लिए। इस बार जो 1900 करोड़ रुपए के आसपास के डिमांड नोटिस आई है टैक्स की, वो है आपकी जो मिनरल डिस्पैच इशू है इसको लेके। जो मिनरल्स हैं, ये जो खनिज, ये जो माइनिंग करते हैं, इसके सेगमेंट को अब 1900 करोड़ का डिमांड रखा है। और कंपनी ने कहा है कि ये जो डिमांड नोटिस आई है मिनरल डिस्पैच को लेके, इसको ये लीगली चैलेंज करेंगे और उनको लगता है कि डिमांड अनजस्टिफाइड है। तो ये फिर से एक बार मामला जो है लीगल टसल में फंस जाएगा। लेकिन हाँ, ये 1900 करोड़ का डिमांड है, तो शायद सेंटिमेंटली आज स्टॉक पे इसका इम्पैक्ट होता हुआ नजर पड़ सकता है। हाँ। और